जिसमें पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये जो आपका बिहार एपीओ प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये हो जाएंगे ए सर सैयद अहमद खां। कहा गया यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खां एवं बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? इनमें से कौन? तो आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने लिया था। कहा जाता है कि विश्व धर्म महासभा का आयोजन 11 सितंबर 1993 में, ये जो याद रखिएगा कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ हुआ था, तो शिकागो में हुआ था। इस धर्म संसद में भारत के प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारत से किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस सभा में विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। इसी सम्मेलन में जो है विवेकानंद ने विश्व में बहुत प्रसिद्ध भाषण किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसका दुनिया में सहनशीलता और पाठ बढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही नहीं विश्वास रखते, बल्कि हम विश्वास सभी धर्मों के सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 203 है, जिसमें कहा गया सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया? डी होगा राजा राममोहन राय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहा गया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में नियम के कहा गया है कि सती प्रथा को बंद कर दिया गया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल में लागू हुआ था, मतलब शुरुआत में जो सिर्फ बंगाल में लागू हुआ था, लेकिन अगले वर्ष तक बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हुआ। इस समय को पारित करवाने में राजा राममोहन राय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 20 अगस्त 1828 को बरहा सभा की नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे बाद में बरहा समाज कहा गया। इन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह तथा विरोध किया। सती प्रथा इनके समय सबसे ज्वलंत समस्या थी। इसके विरोध के लिए उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय का पत्रिका जिनका नाम है संवाद कौमुदी का उपयोग किया। उन्होंने 1817 में इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था पे इन्होंने राजा राममोहन राय ने कि बाल विवाह का विरोध किया जाए, और सती प्रथा इनके समय सबसे ज्वलंत समस्या थी। इसके विरोध के लिए उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया। उन्होंने 1817 में 1917 में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना तथा 1817 में उन्होंने कलकत्ता में किया था हिंदू कॉलेज की, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। किसने? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, तथ्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? ये जो है आपका आर्य समाज से संबंधित है। अगर इसकी स्थापना की बात हम करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? किसने किया था? तो साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन के द्वारा। भी आपका राइट आंसर। ये भी आपका बिहार एपीओ प्री में पूछा गया प्रश्न है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? कौन से घटना को? ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका बी, बहावी आंदोलन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के, तो वो है अबुल कलाम आजाद। ये आपका राइट आंसर होगा। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस समय उसे दारुल उलूम कहा जाता था। मौलाना हुसैन महमूद उसके नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इससे जुड़े थे। उन्होंने अल नदा नामक पत्र का संपादन किया। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ये आपके मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? फराजी आंदोलन जो है हाजी सदुल्लाह के द्वारा हुआ था। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो डी हो जाएगा जौनपुर के करामत अली। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1909 में। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि 1909 में आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय, लालचंद और शादी अली के प्रयास से पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। अक्टूबर 1909 में लाहौर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। नेक्स्ट है,
फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर ए होगा, हाजी शरतुल्लाह ने की थी। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरतुल्लाह ने 1838 में की थी। इसकी मृत्यु के बाद 1840 में इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मीर ने किया था। जब हाजी शरतुल्लाह की जो मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद 1840 में इसका नेतृत्व दादू मीर ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। साथ ही में यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध ज्यादा सक्रिय था। यह आंदोलन 1838 से 1857 तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तहफुतुल मोहाबिदीन। बी आपका राइट, ये बिहार CDPO में पूछा गया प्रश्न है, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? डी बाल गंगाराव तिलक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो नारा लौटो, यह नारा किसने दिया था? कहा गया कि वेदों की ओर लौटो ये नारा दिए थे स्वामी दयानंद सती के द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस महिलाओं को समाज सुधारक को पंडित कहा गया? इनमें से किस महिलाओं को समाज सुधारक की पंडित कहा गया? बी रमाबाई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि रमाबाई ने जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अंश शास्त्री डोंगरे के घर में हुआ था। समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्य थी, जो 1882 में इन्होंने आर्या महिला समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल की, तो सर विलियम जोन्स। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीयों का कौन सा वर्ग पश्चात संस्कृति से प्रभावित था? सी शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनः विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया गया? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहां से आरंभ किया था? कहा गया कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि ये कहां से शुरू किया गया था, तो ये जो आपका वर्धा से शुरू किया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? कहा गया कि राजा राम मोहन द्वारा जो है इनमें से कौन? तो डी हो जाएगा बरहा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आपको मिलेगा एरन अभिलेख से इसका मिलता है, जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 221 है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? बी होगा 1829 में। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो मैडम ब्लेवात्स्की तथा कर्नल ऑकलैंड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इसकी स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लेवात्स्की और कर्नल HS ऑकलैंड ने न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। तदनुपात सन 1882 में अंडवार मतलब चेन्नई में इसका मुख्यालय बना। एनी बेसेंट ने 1907 से 1933 तक इसकी अध्यक्ष थी। आगे है, नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? तो विवेकानंद हो जाएंगे। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? डी 1897 में। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकवादी सत्याग्रह समाज, रहनुमाई माजादसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आइए। प्रार्थना समाज का आत्मा पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकवादी गोपाल केसारी मुख, सत्याग्रह समाज ज्योतिबा बाई फुले, रहनुमाई माजादसन सभा दादा नौरोजी फरदौनोजी। नेक्स्ट है 226 भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? डी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा पांडुरंग। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 228 है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा भाई फूले से। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 229, राजा राम मोहन राय द्वारा बरहा समाज की स्थापना की गई?
सी 1829 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 330, सत्यदत्त प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था बी गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? स्वामी विवेकानंद। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन की जनसंख्या किस वर्ग को मुख्य आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति और उदार रजवाड़े। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता? गोपाल हरि देशमुख। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था? हेनरी विवेन डी रोजी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बी आपका राइट आंसर होगा। सर सैयद अहमद खान ने सबसे कटु आलोचक कौन थे? ए जमाजुद्दीन अफगानी। तो क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका किसान विद्रोह एवं आंदोलन कहा गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदन बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ए एन राय थे। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि ए एन राय एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर ट्रेन जा रही है। लेनिन के समय मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। राय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों ने कुछ दल अस्तित्व में आए। बंबई में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। नेक्स्ट है बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ए हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी कहा गया ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी का चरण 1926 से 39 माना जाता है। यद्यपि 1920 में ए.एन. जोशी, जोसेफ वेबस्टर तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। इसके बाद मजदूर आंदोलन में काफी तेजी से आई। यद्यपि सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस के नारा दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। फिर भी 1930 से 36 के बीच मजदूर आंदोलन में थोड़ी कमजोरी आई, लेकिन 1937 में प्रांतीय सरकार का गठन बाद मजदूर आंदोलन फिर से काफी सक्रिय हुआ। क्वेश्चन 244 है भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक थे? क्या नाम है? कावस जी, नानाजी दाभाड़। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? ए होगा एस एन हल्दर। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन कौन के अध्यक्ष थे? कौन थे? कहा गया ऑल इंडिया किसान सभा के, तो कौन थे? बी होगा सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष से चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? ए 1936 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 249 1859 में भारतीय उत्तरवास अधिनियम निर्धारित किया गया था? तो क्या किया गया था? ये बीपीएससी टीडीआर जो हुआ है 3 एग्जाम, उसी में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, ये जो कैंसिल हो गया था आपका। तो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 250 है ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह के कौन संबंधित नहीं थे? तो राजा मनोहर लोहिया नहीं थे, जेपी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किस किसान नेता का जिक्र है? बाबा रामचंद्र। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव थे, गौरी शंकर मिश्र नहीं थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मानने कहा जा सकता है? कहा गया इनमें से किसे? ये आपका बीपीएससी सीपीओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 255, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियान चलाया गया? बी 1917 में। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? बी चंपारण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? एका आंदोलन की अगर हम बात करें, इसके लिए पूछा गया कि कौन आपका जिम्मेदार था? तो अवध के हरदोई, बड़ाइच आदि के किसान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने उलगुआन आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? सी बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट है 261, इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ई अरहार आंदोलन की शुरुआत 1910 में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजरुल हक, हकीम अजमल खां और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई। अतः ई सही है, मतलब हसन इमाम भी थे, मौलाना जफर अली खां भी और मजरुल हक भी थे। कब हुआ था? 1910 में। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? सी अस्थाई बंदोबस्त। ये कब लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। ये 1713 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? मालाबार ये केरल पे हुआ था। तो ये था खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265 है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बी लगाएंगे केरल में। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी के ध्यान किसने आकर्षित कराया था? तो ये राजकुमार शुक्ला थे, जो आपके मुरली बड़वा गांव के रहने वाले थे। इन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पेटादरों को जमींदारी के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बाड़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिहार के किसान ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो बी हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन का मुख्य किससे विरोध था? तो ये नकदी फसल से था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ किया था। मुस्लिम ने किसान के नेतृत्व में आगे है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो आपको पता है कि ये जो किसान आंदोलन था, तेभागा आंदोलन जो था, ये आपका किसान के नेतृत्व में किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1879 में। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का किसान कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में किससे संबंधित थे? सी हो जाएगा बिहार किसान से। नेक्स्ट है 274, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये बी हो जाएगा रांची का। नेक्स्ट है 275, 1855 में संस्थान ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसान क्या करे किसने लिखा? किसान क्या करे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा। ये आपका राइट आंसर होगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? सी बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है,
नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे ये अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट है 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। सी आपका राइट आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारत संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। सी 1930 के दशक में। नेक्स्ट है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी छंद नामों की तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ए पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे स्थापित किया था? सी वासुदेव बलवंत फकरे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में तो किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जमींदारों द्वारा कृषि से मांग गए बेगार तथा अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? ए बेथी। नेक्स्ट है साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से आपका है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संध्या मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया और किस किस एग्जाम में पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन है। कहा गया मद्रास महाजन की स्थापना जो है 1879, 1881, 1883, ये 1884 में हुआ था। तो राइट आंसर ई होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने लिखा हुआ मद्रास महाजन सभा के गठन 1884 में एम बी राधावाचारी और शुभारंभ अय्यर एवं पी आनंद चालू द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय गठन का कार्य समर्थ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो ई ब्रिटिश एसोसिएशन जो कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय जो थे उनका था आपका इंडियन नेशनल यूनियन था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में। इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग उपयुक्त संस्था कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। ये सब जो है आपकी कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी किया था 1885 में। बम्बई में 4 बड़े नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और मतलब इनमें से चारों हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। ये आपका बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आरपी दत्त हो जाएंगे। उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य संस्था। तो कहा गया है किसान कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल शब्दावली का प्रयोग 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया गया था। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। भी आपका कहा गया कि लाला लाजपत राय द्वारा वर्ष 1916 में अपने पत्र यंग इंडिया में कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल शब्दावली का प्रयोग किया गया। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के गठन को समर्थन दिया गया, जिससे भारतीय में बढ़ती राष्ट्रीयता भावना चरण परिणति कोई बड़ी क्रांतियों की घटना को घटित रोका। नेक्स्ट है कांग्रेस के उदारवादियों पे आक्षेप पे सुरक्षित बल का सिद्धांत किसने प्रयोग किया था? बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो स्वदेशी मुद्दे पर। डी आपका राइट आंसर होगा। 1907 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे। खाली अध्यक्ष अगर पूछ दे इसमें तो आप हो जाएंगे आपका WC बनर्जी। ठीक है। कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता व्योम चंद्र चटर्जी ने की थी। इस सत्र की आयोजित 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था तथा इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 2 बार चुने गए थे। पहली बार 1938 में और दूसरी बार 1939 में। तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। पहला कब हुआ था? 1885 में मुंबई में। तो डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले की व्योम जो हो गए और दूसरे की पूछा गया तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है
1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। ये आपका 26-31 दिसंबर 1922 को चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन की गया में संपन्न हुआ। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो सी में घनश्याम दास बिरला ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? ई, क्योंकि कलकत्ता के जो है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ऑप्शन में कहीं में आपको दादा भाई नौरोजी नहीं दिख रहे हैं, तो ई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। वो थी कादबिनी गांगुली। बिहार एग्रीकल्चर में पूछा गया, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सबको पता है कि बंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। ए उनके ने किया था। नेक्स्ट है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये आपका बीपीएससी TDR 2 में, 67वीं एग्जाम में, 65 में, 56 में, 59 में, सब में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर एक ही होगा आपका, चित्तरंजन दास। ये आपका 70वीं में पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये अभी 70वीं का पूछा गया है। बीपीएससी TDR 2 में भी पूछा गया था। RN माधोलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो 1922 में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता हुआ था। तो 1916 में हुआ था। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये बात कही थी। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? बी 1920 नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? ये आपका 68 का पूछा गया प्रश्न था, आपने देखा होगा। तो ये जो होगा ये हो जाएंगे सी, दादा भाई नौरोजी। ये आपका प्री में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट है 1918 में मोटफोर्ड सुधारक पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुरान आदिवादी अवशेष जाकर चिंतामणि टूट गए, जिन्हें गठन किया गया। ये भी 68 में पूछा गया, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पुनः स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था? ये देखिए आपका 67वीं में पूछा गया प्रश्न है। ये आपका कितनी बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन, एक बार यहीं पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो ये तो आपका पहले राइट आंसर होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। बीपीएससी AE में पूछा गया, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया, बिहार CDPO में पूछा गया, 42 में, 38 में, सब में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह 67वीं बीपीएससी साखी में पूछा गया है और 67वीं बीपीएससी प्री निरस्त जो हुआ था एग्जाम उसमें भी पूछा गया। तो सी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी आपका देखिए। तो प्रथम महिला पूछे सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय पूछ ले तब आपका हो, सॉरी भारतीय महिला पूछे एनी बेसेंट लगा, अगर भारतीय पूछ ले तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछिए पहली भारतीय राष्ट्रीय की प्रथम महिला, तो प्रथम में हो जाएंगे नहीं। अगर यहाँ पर भारतीय प्रथम में पूछते तब सरोजिनी नायडू। ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया, 67 बीपीएससी निरस्त में भी, 65 बीपीएससी 28वीं बिहार पे, 25वीं बिहार बीपीएससी TDR 2 में पूछा गया, बिहार CDPO में। इस क्वेश्चन को कितनी बार रिपीटेड किया गया देख रहे हैं ना। नेक्स्ट है नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने डॉट नाम दिया। क्या नाम दिया था? भिक्षावृत्ति राजनीतिक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ए बी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अभी पूछा गया प्रश्न है ये। सूरत विभाजन 7 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास नियंत्रण हुआ था? नरमपंथी में। सी आपका राइट आंसर होगा। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का संपन्न होने पर बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? सी दरभंगा के महाराज ने। नेक्स्ट है अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र के। बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरमपंथियों का प्रभाव आया था 1906 के बाद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन उग्रपंथी से थे? कौन इनमें से थे? डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 324 है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। ये आपका राइट आंसर होगा। भारत में पुनः स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया 26 जनवरी 1930 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? ए वर्धा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है वो आपका सही सुमेलित नहीं है? कलकत्ता अधिवेशन 1928 में सरोजिनी नायडू, ये आपका गलत है। ठीक है, कहा गया है कि 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षा मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षा किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का सन 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये आपका राइट आंसर होगा। गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामा काटा मारू घटना। अब कामा काटा मारू क्या घटना है? तो 1914 में घटित कामा काटा मारू प्रकरण अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा से घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। उस समय नौ परिवहन इतना विकसित नहीं था कि नाव का जो परिवहन था इतना विकसित नहीं था, किसी एक नौका में इतनी दूर की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के की जा सके। परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इसका निर्णय ये उत्साहित होकर भारत के गुरदीप सिंह ने कामा काटामारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्री को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह बैकपुर और प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा के पुलिस ने भारतीयों को घेराबंदी कर दिया, उन्हें देश में घुसने में से मना किया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज में बज पहुंचने पर यात्री का एक पुलिस को मध्य झड़प हो गई। इसी के बाद ये घटना हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी एओयूम के द्वारा किया गया था। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक थे। ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किस वर्ष हुई थी? सी 1885 में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इन्हें लेकर रहूंगा, यह कर्तव्य किसने कहा था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह बात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कही गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डी दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस को गर्म दल से संबंधित था? ए अरविंद घोष। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 18 अगस्त 1942 को मुंबई में गवालियर टैंक मैदान के पास हुआ था। 9 अगस्त को सुबह गांधी जी के सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः सफुर्त हो गया तथा जनता का स्वयं अपना नेतृत्व किया। जनता ने डायरेक्ट किया था, न कि कोई नेता के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में किसको नरमदलीय तौर पे नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार में किस शहर में हुआ था? तो इसमें 1937 का जो हुआ था वो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में एक कांग्रेसी दल का पुनः विकसित किया गया था? सी मैसूर में। नेक्स्ट है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बी राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए 44वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में वर्ष 1929 में, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 53वां हुआ था रामगढ़ में 1940 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 54वां हुआ था मेरठ में 1946 में, जेपी कृपलानी। 55वां हुआ था जयपुर 1948 में, डॉक्टर पटामी सीतारामैया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की पद्धति थी राजा व मंद आंदोलन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? सी 72 ने। 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में कांग्रेस में विभाजित की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उपयुक्त से सभी कांग्रेस आंदोलन में रणनीति से, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पे, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पे। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति। नेहरू रिपोर्ट डॉट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और इसका विषय डॉट, ये आपका जो पूछा गया तो ये हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक विषय हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1924 के बेलगांव में। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? 1931 का कराची अधिवेशन। नेक्स्ट है, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ए होगा राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट है, किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो ई हो जाएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। ये महिला पूछी, भारतीय पूछा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माधोलकर। बी आपका राइट आंसर होगा। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। बी आपका राइट आंसर होगा। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा? ये बात कहा गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल से टिकट मिला था? उदारवादी दल से मिला था। ये आपका राइट आंसर होगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको हम करवाएंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। आपका आज कांग्रेस का समाप्त कर दिए, कल हम आपको करवा देंगे बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेट हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।